हेलो स्टूडेंट्स। सो इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट पे आप लोगों ने ये पर्टिकुलर हेडलाइन तो काफी जगह पे देखा होगा। इंडस वाटर ट्रीटी विल रिमेन इन अबेयांस। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो हेडलाइन है, यू हैव सीन इट इन द यूट्यूब आर्टिकल्स, इन द न्यूज़पेपर्स, एवरीवेयर इट इज सर्कुलेटेड। लेकिन ये प्रॉपर हेडलाइन में इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना अबेयांस, तो इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसका मतलब बहुत आसान तरीके से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, so I have written the headline over here, as you can see that the Indus Waters Treaty will remain in abeyance, right? So उसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? इंडस वाटर ट्रीटी इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन होम, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट है। किस चीज को लेकर एग्रीमेंट है? द एग्रीमेंट इज रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग। ठीक है, वाटर शेयरिंग। और ये एग्रीमेंट को हम लोगों ने साइन कब किया था? ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1960s में। ठीक है, 1960s में। और तब के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। एंड पाकिस्तान के साइड से वी हैड ए प्रेसिडेंट जिनका नाम था आयूब खान। ठीक है, आयूब खान। तो इन दोनों लीडर्स के बीच में, ठीक है, ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था इन 1960s। नाउ एज यू नो दैट पहलगाम का जो अटैक है, ठीक है, जो अप्रैल में अटैक हुआ था, ठीक है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन दैट इंडस वाटर ट्रीटी विल रिमेन इन अबेयांस। अब चलते हैं इस वोकेबुलरी में। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर अब फोकस थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, देखिए अबेयांस जो है, ठीक है, अबेयांस जो है, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट इज नॉट एबियांस, इट इज नॉट एबेयांस, ठीक है, इट इज अबेयांस। ठीक है, अबेयांस। तो अबेयांस जो है ये एक नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड है। सबसे पहले तो इतना क्लियर है, ये एक नाउन है। ठीक है, और अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी ट्रीटी को, ठीक है, या फिर किसी भी एग्रीमेंट को, या फिर किसी भी पकड़ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, अगर हम लोग टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे अगर इसको हम लोग सस्पेंड करके रखते हैं, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे अगर वो चीज सस्पेंडेड रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अबेयांस। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं, सस्पेंड रखना, या फिर जैसे पकड़ लीजिए इनएक्टिव रखना। ठीक है, किसी भी चीज को डिसकंटिन्यूड रखना, डिसकंटिन्यूड रखना, या फिर डिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड से हम लोग इसको बोलेंगे, लेकिन द मेन वर्ड इज कि वो टेम्पररी रहेगा। ठीक है, अब ये टेम्पररी कितना दिन तक चलेगा दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, बट इट विल बी प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस कि हम लोग किसी भी ट्रीटी को, एग्रीमेंट को, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, हम लोग क्या रखेंगे? इसको हम लोग इनएक्टिव रखेंगे या फिर डिसकंटिन्यू रखेंगे। मतलब इसका जितना भी प्रोविजन है उस पर्टिकुलर ट्रीटी का या फिर एग्रीमेंट का, जितने भी रूल्स है, जो म्यूचुअली एग्रीड जो प्रोविजन है या फिर पॉइंट्स है, ठीक है, उनको हम लोग क्या रखेंगे? हमारे एंड से सस्पेंडेड रखेंगे। ठीक है, कि हम लोग इसको अभी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बोलना इंपॉर्टेंट है दैट ये जो अबेयांस वर्ड है इसको हम लोग एज ए फ्रेजल वर्ड यूज करते हैं। ना व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ड? फ्रेजल वर्ड मतलब ये वर्ड आइसोलेटेड तरीके से नहीं आएगा, इट विल कम विद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जैसे कि पकड़ लीजिए, हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, हेल्ड इन अबेयांस। ठीक है, हेल्ड इन अबेयांस, या फिर जैसे कि केप्ट इन अबेयांस, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, पुट इन अबेयांस। मतलब किसी भी पर्टिकुलर मैटर को टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंडेड रखना, ठीक है, इसको फॉलो ना करना, उसको इनएक्टिव रखना, वो होता है हमारा अबेयांस। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर आई थिंक टू एवरीवन। एंड ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसको हम लोग ज्यादातर टाइम लॉ या फिर रूल्स, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट, ठीक है, इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, बट मेजोरली वी यूज दिस पर्टिकुलर टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉज, लेजिस्लेशंस, लीगल मैटर्स, राइट? तो इसी वजह से इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेंटेंस के, ठीक है, ताकि हम लोग के अंदर ये जो वर्ड है वो अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, दिस मैटर इज करेंटली केप्ट इन अबेयांस का मतलब है कि हम लोगों ने कुछ एक इंपॉर्टेंट मैटर होगा शायद, ठीक है, तो उस मैटर को हम लोग फिलहाल के लिए थोड़ा सा मतलब पॉज में रखेंगे, उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे या फिर उसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं केप्ट इन अबेयांस। और एक सेंटेंस कैसा हो सकता है? जैसे कि द रूल हैज बीन इन abeyance
since 1980, ठीक है, has been in abeyance. Now this is also a phrasal word. मतलब कोई एक रूल होगा जिस रूल को हम लोग अभी फिलहाल में फॉलो नहीं कर रहे, that rule has become inactive, या फिर इस रूल को हम लोग फिर से इसको हम लोगों ने एक्टिव नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो द रूल इज नॉट फॉलोड सिंस 1980s एंड इट इज केप्ट इन अबेयंस. और एक इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे हम लोग इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोस्त लोगों ने, आप सभी लोगों ने मिलकर एक पिकनिक प्लान किया है, ठीक है, लेकिन पिकनिक तो प्लान हो चुका है, लेकिन पिकनिक का जो स्पॉट है, ठीक है, कि कहाँ पे आपको जाना है, वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है. तो अगर वो डिसाइड नहीं होगा तो पिकनिक में कैसे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना. तो वहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, प्लान फॉर पिकनिक is put in abeyance until we fix the spot. ठीक है. तो ये एक बहुत ही जनरल, एक इंटरेस्टिंग सा एक सेंटेंस आपके सामने है जिसके साथ आप लोग रिलेट ज्यादा कर पाओगे, ठीक है. दैट प्लान फॉर पिकनिक इज पुट इन अबेयंस अंटिल वी फिक्स द स्पॉट. स्पॉट जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक हम लोग पिकनिक में जाने का प्लान को फर्दर. सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, ठीक है, फॉलो अस. थैंक यू.